ओम शांति दीदी। दीदी और एक अनुभव का बता रही हूँ, अभी दीदी ने बताया तो मुरली जी। चालू पहले मेरे को गीत बहुत अच्छा लगता है, हसरत हमारी बाबा कर ले आके पूरी, मिल जाओ बाबा बच्चों से आके। तो और वो जो एंट्री करते हैं ना, तो वाकई में ऐसे लगता है कि दादी सही में हम सामने बैठे हैं और दादी एंटर कर रही। तो मैं बोली बाबा ये गीत जरूर सुनाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सही में चालू हुआ तो मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई दीदी। जी, कौन कविता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं? दीदी मैंने कर दिया थी, अभी मैंने ही अच्छा, बोला था। तारा सिस्टर आप बताइए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, और बाबा ने कहा कि हम अविनाशी भाग्य केवल अभी संगम युग में ही अभी हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी बाप हमारे साथ है और हम मास्टर रचता है, रचयिता नहीं, रचना नहीं है। समय को हमें समीप लाना है और हम पॉइंट बनकर अपने व्यर्थ को खत्म कर सकते हैं, और पॉइंट कर बन करके ही हम पॉइंट्स को अपने स्वरूप में ला करके उसे मनन करके पास विद ऑनर बन सकते हैं। और हमें गॉडली मैसेज देना है, क्योंकि हम गॉडली मैसेंजर है। तो सभी आत्माओं, दुखी आत्माओं को हमें मैसेज देना है, और उससे हमें खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। तो हम जब खुशियाँ बांटेंगे तो उससे हमें खुशी लौटेगी। और हमें और बाबा ने बहुत कुछ बताया है, और बाबा ने कहा कि हम त्रिकालदर्शी है। हम त्रिकालदर्शी होते तो हमें सब पता रहता है, तो हम निश्चय और निश्चिंत बन जाते हैं। ओम शांति। जी, त्रिकालदर्शी ये पॉइंट हमारी संडे की मुरली में भी आई थी। त्रिकालदर्शी साक्षीपन का करना है, तो ये अभ्यास समान में रहना है और साक्षीपन का भी अभ्यास चालू रखना है। तो आने वाले समय में हमें बहुत काम आएगा। जी, दीप्ति सिस्टर आप करेंगे शेयर? जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमको मतलब हमें बहुत सारे खजाने मिले हैं, पर बाबा ने कहा कि वो भविष्य की बात तो अलग है, पर इस संगम युग पर ही हमें प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस संगम युग पर अनुभव नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में भी नहीं हो सकेंगे। तो भविष्य की जो प्रारब्ध है वो हमारी इस संगम युग पर हमारा जो श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, उसके बेसिस पे हमको आगे हमको प्रारब्ध मिलती है। तो हमें संगम युग पर ही बहुत काल का ये अनुभव ही हमें जीवन मुक्त का विशेष अनुभव करा सकता है। ओम शांति। जी, और कौन शेयर करना चाहें? जागृति सिस्टर आप शेयर करें। दीदी हाँ जी। जी, मेरा नाम भी कविता है। इसके पहले जो बहन ने शेयर किया उनका नाम भी कविता है, वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ। अच्छा, तो इसमें मैं जागृति लिखा है, इसलिए आपने मैं लोअर कर दिया था हैंड। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी ये कविता जो है आप सुनाना बताएंगी पॉइंट्स? जी जी जी, बीके हाँ। कविता मैंने लिखा है ना हैशटैग के साथ। हाँ अभी ठीक है। इसके पहले दूसरी सिस्टर थी जिनका नाम सिर्फ कविता लिखा हुआ था, तो उनका हो अच्छा। गया। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने। तो हमें ज्यादा ये हमको अभ्यास जैसे चेक करना है बहुत ही सूक्ष्मता से कि क्या हमारी मन बुद्धि संस्कार हमारे वश में है या नहीं।
क्योंकि बाबा वही चाहते हैं कि हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने। और बाबा ने कहा कि जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे सेवा करने पर दुआएं मिलती हैं, और दुआएं से क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अतीन्द्रिय सुख का अर्थात ही है कि खुशी मिलती है। तो बाबा ने कहा कि खुश रहना और खुशियां बांटना। ओम शांति। तो जो बाबा ने टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव हमें कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ही है जीवन मुक्त अवस्था जो हमें सतयुग में हमें मिलनी है। तो अभी इसका अनुभव हमें करना है और ये सदा ही इमर्ज रहना चाहिए, इमर्ज रूप में सदा रहना चाहिए। तो इमर्ज भी होना चाहिए और सदा भी होना चाहिए। तो ये भी हम होमवर्क में ले सकते हैं। और कोई शेयर करेंगे? बाबू ने भी कहना है कि रचता हो आप, तो रचना के कभी अधीन नहीं हो सकते। समय आपकी रचना है। तो जी, कई बच्चे ये कहते हैं ना कि बाबा समय आएगा तो हो जाएगा। हो जाएंगे। हाँ, हम तो समय का इंतजार हम नहीं कर सकते। और बाबा ने ये भी कहा ना कि वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ के गीत कितने गाते हो बच्चे। भाग्य की रेखाएं देखी ना बाबा ने, आज तो एक एक हमारे कर्मेंद्रियों को भाग्यवान बना दिया पूरा। जी, बाबा ने मस्तक से पांव तक हमें मस्तक बता दिया हमारा भाग्य क्या है। जी, बहुत सुंदर है। तो हमें समय को नजदीक लाना है। तालुम के भाई जी, आप बताइए। जी, बाबा ने बोला है कि जैसे बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जैसे 5000 साल का जो कल्प है वो पूरा जैसे बाबा के लिए दिन रात है, जैसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो आज बाबा ने कहा कि पूरा अमृत वेला ही 100 साल का प्रभात दिन, मतलब अमृत वेला का समय। जैसे सुबह 10 बजे तक सुबह कहलाई जाती है, 10 से 2 बजे तक जैसे दोपहर होती है। तो वैसे सुबह मतलब सतयुग है, दोपहर मतलब जैसे त्रेता युग है, शाम का नुमा शाम का समय जैसे द्वापर युग है, और घोर कलयुग जैसे रात। बाद में वापस प्रभात होती है। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेला तो है ही पौने, जैसे हम हर रोज के दिन के 24 घंटे की भेंट में, लेकिन पूरा संगम युग ही 100 साल का अमृत वेला है। मतलब बाबा का कहना ये भी है कि संगम युग में कभी भी अगर आप योग करेंगे तो अमृत वेला के खाते में गिना जाएगा वो। इसलिए अमृत वेला तो करते हैं हम, लेकिन उसके अलावा भी दिन भर में 24 घंटों में जो भी जितना भी समय मिलता है योग में जरूर बैठना चाहिए। जब एकांत में मिले तो वो भी काउंट होते रहेगा। ओम शांति। जी, तो बाबा ने कहा कि ये जो बहुत काल का है, तो बाबा हमेशा सब में बहुत काल का कहते हैं। तो हमें बहुत काल का अनुभवी बनना है, अनुभवी मूर्त। तो ये जो जीवन मुक्ति अवस्था है तो वो भी हमें बहुत काल का अनुभव करना है, सदा इमर्ज रहकर। जी जी, जैसे बहुत काल ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्मातीत अवस्था, हमको ऐसा लगता है कि जैसे कर्मातीत मतलब लास्ट की स्टेज है, सिर्फ कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ आवर्स। वैसे नहीं है। कर्मातीत मतलब ये हो सकता है सालों की भी ये पूरी रह सकती है। मतलब बहुत काल का अनुभव हो सकता है। जीवन मुक्ति, कर्मातीत, ये मतलब इसी महसूसता इसी वक्त आनी चाहिए। संगम युग में महसूसता आती, हम देवता है ये महसूसता भी संगम युग में क्लियर कट आनी चाहिए। तो प्रारब्ध अपने आप दिखाई देगा। जी, तो हमारे चेहरे से ही वो दिखाई देगा। जैसे बाबा ने कहा ना, चलते फिरते फरिश्ते नजर आने चाहिए। तो ये फरिश्ता ही, अभी फरिश्ता स्वरूप ही लाना है। तो अभी उसमें जुट जाना है हम सभी को। चंदन भाई जी, आप शेयर करेंगे? शांति। शुक्रिया दीदी। बाबा ने इधर हमको रिमाइंड कराया है कि पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। तो इसको भी बीच में अभ्यास करने के लिए होमवर्क दिया हुआ है। तो इसको हम अभ्यास में लाने के लिए कैसे स्मृति में लाएं व क्या अभ्यास करें। तो देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन जब चिंतन लगता है तो उधर कुछ उभर नहीं रहा है। इसलिए आप लोगों से सहयोग ले रहे हैं। तो पॉइंट याद देखिए भाई रखो, जी, पॉइंट अभी हम लगाओ, डिस्कस पॉइंट बन कर रहे जाओ। हैं, तो अभी फुल स्टॉप सब लगा दें। फुल स्टॉप लगा दे अपने को 1 सेकंड में। मन को ऊपर बाबा के पास परम धाम में लेकर फुल स्टॉप बिंदु बन जाए और ऊपर बाबा के पास बाबा से चिपक जाए। चलिए।
ओम शांति। वापस आ जाएं। तो ये अभ्यास हमें घड़ी घड़ी करना है, सारे दिन में बीच बीच में करना है। जैसे ही हमें लगा कि हम बहुत ही कर्म कॉन्शियस हो रहे हैं, एक्शन कॉन्शियस, या तो हम किसी बात में बहुत डूब रहे हैं, या तो किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो एकदम मन से ऊपर पहुंच जाना है बाबा के पास। जब भी आप अंदर से पहुंचते हो ना, कोई बाहर वाला तो देख नहीं सकता है, लेकिन आप अपना ये ड्रिल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने अभी किया, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है चंदन भाई जी। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। और किसी ने भी हैंड रेज किया था ना शायद, सोहन ओम सोहन शांति। भाई। हाँ जी, रचना सिस्टर आप बताइए, हैंड रेज किया है आपने, बताइए। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त हुआ इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग का पर ही अनुभूति करते हो। विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहा। ओम शांति। जी बोली सिस्टर, आप बोल सकते हैं अब। ओम शांति सिस्टर, आज बाबा ने बहुत हंसाया। उन्होंने कहा कि कौन ज्यादा प्यार करता है, बच्चा के बाप। और जी बहुत दूर देश से मैं आया हूँ, अमेरिका से भी दूर। ओम शांति। जी, हम तो देखो अमेरिका से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं और होस्ट कर रहे हैं आप सभी को। तो बाबा ने सबको याद किया, बाबा सबको हंसाता भी है और प्यार भी करता है इतना। नीता सिस्टर आप बता सकते हैं। मैं बताने नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि आप कहाँ से हैं अमेरिका में? हाँ दीदी, मैं फिनिक्स एरिजोना से हूँ। ओके, मैं यहाँ अलाबामा में हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ सेंटर नहीं है। हाँ तो मैंने यहाँ भी सोचा नहीं है तो हाँ, जी, यहाँ भी सेंटर नहीं है जी। ओम शांति। तो एक बात आपने सब हमने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, आज मुरली में आया था, ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हैं, और इसीलिए चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो हम सभी भाई बहन जो भी 69 के बाद आए हैं, वो सभी के लिए ये है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि तभी से बाबा ने डिक्लेयर किया था कि ये सब लेट है। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है। तो आई थिंक हमने जब ये 72 की मुरली पढ़ी, उसमें भी शायद आया था कि 69 के बाद जो भी बच्चे वो ऑलरेडी लेट हो गए हैं। अभी टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगा है, बाबा ने नहीं लगाया है, लेकिन ये लेट है, तो हमको सबको चांस है फास्ट सो फर्स्ट जाने का। ड्रामा में ये चांस ऑटोमेटिक हम सभी को मिला हुआ है। शेरू भाई जी आप बताएं। ओम शांति। बाबा ने जो पहली बार आए उन बच्चों जो पहली बार आए हैं वेलकम, और जो लास्ट आए लास्ट सो फास्ट जा सकते उन बच्चों से कहा, ये जो लास्ट आए लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाएं अब उन बच्चों के लिए बाबा ने सुन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी हाँ, आज जैसे बाबा का लास्ट सीजन था दीदी, तो ऐसे लग रहा था कि बाबा का लास्ट सीजन आ गया है अभी। तो अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार लग रहा था कि बाबा का लास्ट सीजन अच्छा नहीं लगा। दिल ऐसे हो रहा है, नहीं तो इतना जब भी बाबा आने वाले होते हैं तो 2 दिन से तैयारी शुरू हो जाती है, बाबा आने वाले हैं, थोड़ा अपनी स्थिति को सही जमा लें। लेकिन अभी जब नहीं बोल रहे हैं तो बड़ा दिल दुख रहा है कि बाबा नहीं आएंगे अब। जी। और अगर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे, किसी का क्लास सुन रहे थे आई थिंक करण भाई जी का, उन्होंने कहा देखो बाबा का तो साकार में पार्ट तो पूरा हो गया, भगवान तो चला भी गया साकार से, धरती से वो चला गया, और अभी बस थोड़ा समय रुका हुआ है सूक्ष्म वतन में बच्चों के लिए। तो वो भी कहीं ना खत्म हो जाए तो हमें कब बनना है फरिश्ता,
तो ये हम सभी भाई बहनें इसके ऊपर मनन चिंतन करें, गहराई से सोचे बैठकर कि अब कब बनना है। बाबा इतना आया, हम लोग ने जिन्होंने भी जितना हमने उनसे पाया, अभी भी वो है, लेकिन अभी साकार में उनका पार्ट नहीं है जो दादी के तन में चल रहा था पार्ट। और अभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा साथ में है, इसीलिए बाप दादा हमें ऊपर बुलाते कि बच्चे आ जाओ वतन में, फरिश्ता बनो और मेरे साथ रहो। तो हमें अभी बहुत बहुत गहराई से अपने साथ बातें करके सब ये किनारों को छोड़ना है यहाँ से, कि हमें ऊपर उठना है, हमें ऊपर जाना है, रहना ही ऊपर है, तभी फरिश्ता जल्दी से जल्दी बन सकेंगे। क्योंकि बनना तो हमें ही है, और कोई बनने वाला नहीं है, हमें ही बनना है। और बाबा ने कहा है एक अव्यक्त वाणी में कि मेरा काम ही है कि मैं बच्चों को बनाने आया हूँ, तो बना के ही लेके जाऊंगा। आपको बनना है नहीं बनना है ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो हमें ही बनना है। तो हम अपनी तरह से ही पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना ले, क्योंकि अगर समय हमें बनाएगा ना तो उसमें समय को क्रेडिट जाएगा, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से बनते हैं तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा हो जाएगा। तो ये अभी हम सभी भाई बहनें मिलकर फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है, तो ये होमवर्क भी करेंगे। और अभी आई थिंक समय भी पूरा हो रहा है, तो अभी हम होमवर्क की तरफ। जी कविता सिस्टर कुछ जी बोलना था आपको? जी जी दीदी, कुछ समय से जैसे कुछ बंधन आया है, तो ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी। है। तो दीदी बार बार हमारी फिर यही प्रैक्टिस होती है कि बंधन मुक्त तो हम फरिश्ता फरिश्ता और आत्मिक स्थिति में ही रह सकते हैं। तो वो बुद्धि बार बार जाती है, तो शरीर का बंधन नहीं, तो आत्मिक बंधन तो नहीं कर सकता कोई। तो ऐसे बार बार बुद्धि उड़ के वापस परमधाम में जाती है कि सूक्ष्म वतन में जाती है कि नहीं, ये शरीर का बंधन है लेकिन आत्मा का तो कोई बंधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति चल रही है। ओम शांति। जी, उसमें हम उसको पॉजिटिव लेकर के अभ्यास भी कर सकते हैं ना, जैसे आज बाबा ने साकारी से निराकारी बनने का अभ्यास बताया। पॉइंट बनो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट के पास पहुंच जाओ पॉइंट बनकर। तो ये है साकारी से निराकारी अभ्यास। तो बाबा यही पक्का कराते हैं, साकारी सो आकारी सो निराकारी, या तो साकारी से निराकारी, और वो ही है अशरीरीपन का अभ्यास। तो ये हमें अभी वो ही लेंगे हम होमवर्क में कि ये अभ्यास करना है। और जैसे अभी स्वराज्य अधिकारी का बाबा ने कहा ना कि जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे अपने मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, अपना ही मालिक बन इन तीनों कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर सके, और एक सेकंड में जहां मन को बिठाना चाहो ऑर्डर करो और मन को एकाग्र कर सके। तो यही आज हम अभ्यास लेंगे। ठीक है, सभी भाई बहनों को 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर ये एंड करते हैं सत्र। ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट। शेरू भाई जी एंड करेंगे मीटिंग? दीदी आप हमें होस्ट बना दो, हम एंड कर देंगे। आप एंड कर दो, ऊपर से एंड हो जाएगा, कुछ नहीं करना। गुड नाइट दीदी। अच्छा ठीक है।